गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें समान और असमान दोनों प्रकार की गति के बारे में हमें अध्ययन किया और उसको अध्ययन करने के बाद हम अब देखते हैं उसका ग्राफीय निरूपण कि उसको हम ग्राफ के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने ग्राफीय निरूपण लिया है, जिसका टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है स्थिति और समय पर ग्राफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो स्थिति और समय पर ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में लिखेंगे कि इसको थ्योरी हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु का, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु जो क्या है, गतिमान है, विरामावस्था में है, जिसकी स्थिति और समय के आधार पर वो चेंज हो रहे हैं, जिनकी स्थिति किसके आधार पर चेंज हो रहे हैं, समय के आधार पर चेंज हो रहे हैं, उनके बीच में हमें ग्राफ देखते हैं। तो उसमें उनके बीच एक ग्राफ का निरूपण होता है, एक क्या बनाया जाता है, ग्राफ बनता है। और इसी ग्राफ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्थिति समय पर ग्राफ बोलते हैं। बनता है जिसे x माइनस टी का ग्राफ भी बोला जाता है, x माइनस टी का ग्राफ भी बोला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा किसी भी वस्तु की स्थिति और समय के बीच एक ग्राफ बनता है, ग्राफ खींचा जाता है या एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। तो उस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, तो समय और स्थिति पर ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, समय और स्थिति पर ग्राफ कहते हैं, जिसे x माइनस टी का ग्राफ भी बोला जाता है। यदि x माइनस टी के ग्राफ के अंदर हम स्टडी करें तो हमें उसको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में, ग्राफ कब बनता है, जब किसी भी वैल्यू का न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हो और उस न्यूमेरिकल में हमें कुछ मानना पड़ता है, तब जाकर क्या बनता है, ग्राफ बनता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास, हम जानते हैं, ज्ञात करने के लिए हमने क्या समीकरण निकाला था, क्या समीकरण निकाला था कि x बराबर x नॉट प्लस करके dt होती थी, जहां पर ये किसी वस्तु का वास्तव मतलब प्रारंभिक पोजीशन होती थी, जब वो कार्य करना स्टार्ट नहीं किया रहता था, और यह उसका क्या होता था, अंतिम पोजीशन होता था, जहां पर उसको कार्य करना स्टार्ट हो गया रहता था। ये उस पर कार्य करने वाला वेग है और ये उसका क्या है, समय है, जो उसको कार्य करने की स्थिति में चेंज ला रही है। तो इस रिलेशन को हमने जाना और इसको हम जानते हैं। आगे यदि हम बात करें तो समय और स्थिति में यदि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, कहीं से क्या कर रहे हैं, अपना पथ तय कर रहे हैं। सपोज हमें घर से स्कूल आना है, घर से स्कूल आना है मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, घर हुआ, और घर से हम स्कूल आए तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, स्कूल हो गया। ओके, तो जब हमारा फर्स्ट पॉइंट घर है और सेकंड पॉइंट स्कूल है, तो मान के चलो हमने अभी चलना प्रारंभ नहीं किया है, हमारा स्थिति क्या है, कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन पर हमारा जो स्थिति के दौरान क्या है, समय t0 है, क्या है, t0 है, मतलब t बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर हमने कोई भी समय भी नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, अपने पथ का अनुसरण करते हैं, तो वहाँ समय हम 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में हम इस बिंदु पर पहुँच रहे हैं। तो हमारा स्थिति मान के चलिए हमने कितना मीटर दूरी तय किया, 10 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया, 10 मीटर। तो हमारी स्थिति में परिवर्तन कितनी हो गई, 10 मीटर का हो गया। ठीक है, हमारी स्थिति में कितना परिवर्तन आया, 10 मीटर का परिवर्तन आया। जब हमने t समय पर 1 मिनट में 10 मीटर तय किया, तो पुनः हम 1 मिनट और चलते हैं, तो 1 मिनट और चले तो हमने पुनः क्या किया, तो 10 मीटर पहले तय कर चुके थे, 10 मीटर और तय कर लिए, तो टोटल हम
सिमिलर फिर हमने 1 मीटर चला, 1 मिनट फिर से हमने चला तो पुनः हम क्या किए 10 मीटर दूरी पुनः तय किए। तो ये 10 और 10 20 मीटर हुआ था और ये क्या हो गया 30 मीटर दूरी हमने क्या किया तय किया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उसी प्रकार जब हम क्या कर रहे हैं तो समय लगा रहे हैं 0 टाइम, तो हम 10 मीटर प्रारंभिक पोजीशन रखे हैं। जब हम 1 मिनट चल लिए तो हमारा पोजीशन क्या हो गया 20 मीटर का हो गया। जब हमने 2 मिनट चला तो हमारा पोजीशन 30 मीटर का हो गया। जब हमने 3 मिनट चला तो हमारी स्थिति 40 मीटर चेंज हो गई। जब हमने 4 मिनट चला तो हमारी स्थिति में कितना बदलाव आया 50 मीटर का बदलाव आया। तो इस प्रकार हमने इतना देखा। चूंकि हम जानते हैं कि समान गति के लिए हम क्या निकाले थे, गणितीय व्यंजक निकाले थे। उसमें हमने देखा कि x बराबर x नॉट प्लस क्या होता है vt होता है। तो हम क्या किए x नॉट प्लस vt में यहाँ पर रखते जाएंगे। तो उसके लिए हम मानेंगे कि क्या हम जो चल रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार, ये वाला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब ग्राफ की बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोग लिख लेंगे जो भी है उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखना है। जैसे वीडियो ऑन करते हैं, वीडियो देखते जाते हैं, तो वीडियो को देखने के दौरान आप लोगों को जो जो बोला जा रहा है, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको आप लोग नोट डाउन करते आएंगे कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड में तो हम हर एक चीज नोट डाउन नहीं करा सकते। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलकर भी बता रहे हैं। तो जो बोला जा रहा है, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बेस्ट चीज है, फिजिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसको आप लोग क्या करते जाएंगे नोट डाउन करते जाएंगे। ओके। तो हम देखते हैं समय और स्थिति पर जब ग्राफ बनाते हैं तो कल हमने समय और स्थिति के लिए एक क्या किया था गणितीय व्यंजक निकाला था। और इस गणितीय व्यंजक को निकाले तो हमारा ये जो t है वो समय को शो किया और x उसके पोजीशन स्थिति को शो किया। लेकिन हमारी प्रारंभिक पोजीशन हमने क्या लिया, तो हमने मान के चला हमने प्रारंभिक पोजीशन क्या लिया, तो हमने अपना प्रारंभिक पोजीशन x0 को कंटिन्यूसली लिया। कितना लिया, तो ये x0 को हमने 10 20 30 40 करके लिया। ओके। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे अपनी पोजीशन को कन्वर्टेबल रखेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उन वैल्यूओं को क्या करते जाएंगे निकालते जाएंगे। और निकालने के दौरान हमें मिल जाएगा अपना एग्जैक्ट वैल्यू। उन वैल्यूओं पर हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। और उस ग्राफ को बनाने के दौरान हम क्या करेंगे सीखेंगे कि हमारी कंडीशन क्या क्या हो रही है। तो हमारे पास अभी जब हम t बराबर क्या रखे 0 रखे, जब t बराबर 0 रखा गया, t बराबर क्या रखा गया 0 रखा गया, तब वहां पर हमने x नॉट को कितना तय किया, प्रारंभिक पोजीशन हमने तय किया 10 मीटर का। ठीक है। फिर उसके बाद तब हमारी जो गति है, जो वेलोसिटी है, ये 0 समय में जब वो 10 मीटर दूरी तय कर रहा है तो उसका रफ्तार वेग क्या है 15 मिनट पर सेकेंड के आधार पर है। ठीक है। तो हम इसको 0 नहीं लेते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। बुक में हमारा 0 दिया हुआ है, लेकिन हम 0 समय में चल नहीं सकते। तो चल नहीं सकते तो हम अपना दूरी कहाँ से तय कर पाएंगे, है ना। तो हम अपना दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इस समय सारणी को क्या कर दिए चेंज कर दिए। तो जब हम t बराबर 1 मिनट चल रहे हैं, बिना चले हमारा स्थिति में परिवर्तन नहीं आता। बुक में 0 से स्टार्ट किया है लेकिन वो मान्य नहीं है, बिकॉज हम 0 टाइम में चल ही नहीं सकते। तो हम 1 मिनट में क्या कर रहे हैं, हमारी स्थिति में कन्वर्टेबल जो हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, वो कितना मीटर का हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 10 मीटर का हो रहा है, अर्थात हमारे पोजीशन में चेंजेस कितनी आ रही है 10 मीटर की आ रही है। उसी प्रकार जब 2 मिनट चल रहे हैं तो 20 मीटर की हमने क्या किया दूरी तय किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो हमारी स्थिति में बदलाव कितनी आई 20 मीटर दूरी में आई। 3 जब रखते हैं 3 मिनट चलते हैं तो उस कंडीशन में हमारा 30 मीटर, 4 मिनट चलते हैं तो 40 मीटर कंटिन्यूसली। और इसी प्रकार से मिलकर हम अपने स्कूल पहुंच जाते हैं।
तो स्कूल पहुंचते पहुंचते हमने क्या किया, एक रेखा तैयार किया जहां से हमने चालू किया और जहां पर हमने पहुंचा। तो जहां से चालू किए और जहां पर पहुंचे उसके लिए जो रेखा लिए, उस रेखा को हम कैसे ड्रॉ किए उसको देखते हैं। तो हमने पहले क्या किया, जब 1 मिनट का समय लिया, 10 मीटर दूरी तय किए, तो हमने वहां पर कितना वेग से गति किया, तो हमने समान वेग 15 मिनट पर सेकेंड के आधार पर तय किया, 15 मीटर पर सेकेंड के आधार पर तय किया। सिमिलर यदि हम 2 मिनट चल रहे हैं तो हमने स्थिति परिवर्तन 20 मीटर का किया, तो उस कंडीशन पर उसका वेलोसिटी क्या है, पुनः समान वेलोसिटी, हम समान रफ्तार के लिए देख रहे हैं, तो समान वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से पूरा हमने चला। तो यहाँ t बराबर आया 1, तो x0 बराबर आ गया 10, और उसी प्रकार v बराबर हमने कितना लिया, 15 लिया, कितना लिया, 15 लिया, जो कि क्या होंगे, निश्चित होंगे, कभी भी वो कन्वर्टेबल नहीं होंगे। हर स्थिति में, हर समान समय में जो वेलोसिटी, जो वेग से हम चल रहे हैं, वो 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम समान गति का अध्ययन कर रहे हैं, समान गति के लिए समय और ग्राफ का निरूपण कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा वेग क्या हो गया, नियत हो गया। जब हम इस फॉर्मूला में उसको रखते हैं तो हमें x बराबर क्या मिलता है, x नॉट प्लस करके मिलता है v इंटू टी में जब x नॉट का वैल्यू रखते हैं, ये तो 10 है, और प्लस v हमने दिया तय किया कितना, 15, और समय हमें कितना लगाना था, 1 मिनट। और हम इसको जब ड्रॉ किए, गणित को सॉल्व किए, तो हमारा आया 15 1 कम 15, 15 और 10 जोड़े तो आ गया 25, कितना आ गया, 25 आ गया। तो जब हमने क्या किया, t बराबर 1 लिया, तो x बराबर हमें कितना मिला, 25 मिला। ओके, कितना मिला, 25 मिला। जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसी प्रकार हम जब इस वैल्यूओं को आगे खिसकाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमें हमारा वैल्यू मिलते जाता है। तो हमने जब t बराबर 1 रखा था, तो हमें x बराबर कितना मिला, 25 मिला। तो x नॉट 10 रखे हैं, तो हम तीसरा ड्रॉ कर लेंगे क्या, तो x के लिए, किसके लिए ड्रॉ करेंगे, x के लिए। तो हमारा स्थिति में परिवर्तन कितना आया, 25 आया, कितना आया, 25। जब हमने समय को रखा, समय t बराबर हमने रखा 2 मिनट, तो वहां उसका प्रारंभिक पोजीशन रखे हमने 20 मीटर, तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी तो समान है, चेंज नहीं होगा, 15 हो गया। तब हमारे पास x इक्वल टू होता है x नॉट प्लस करके क्या, v इंटू टी। इसमें जब वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो देखते हैं x नॉट का वैल्यू है 20, तो हमने क्या रखा, यहाँ 20 रखा, और ये प्लस है, तो तब v का वैल्यू क्या है, 15 है, तो 15 ही रहेगा, और गुणा करके हमने क्या किया, समय को 2 मिनट चला, तो ये हो गया 2 बराबर। जब इसको निकाले तो हमें आ गया 20 से कम 20, और 15 दूने 30, 30 और 20 कितना आया, 50 आया। तो हर बार 25 के बाद आया 50, तो 25 का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हर बार ये 25 जो है स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, जो भी आप लोग समझ सकते हैं, किलोमीटर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 125। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ का निरूपण करेंगे। उस ग्राफ का निरूपण करने में हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो उस सरल रेखा को बनाने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है, समय, और वास्तविक स्थिति में हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर समय और जो स्थिति परिवर्तन है उस पर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और इसको मैं आपको लाइव क्लास में भी और एक बार डिस्कस के
40 और 50, इस प्रकार से हम उसको कंटिन्यूसली रखते गए। जब हमने क्या किया, समय 1 मिनट चला तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 10 मीटर का आया। जब हमने 1 मिनट का समय चला तो हमें डिस्प्लेसमेंट में 10 मीटर का हुआ। तो हमारा पॉइंट आ गया इस प्रकार से। जब हमने क्या किया, 2 मिनट चला तो हमारा डिस्प्लेसमेंट स्थिति में परिवर्तन कितना आया, 20 मीटर आया। तो हमने 2 मिनट चला है तो हमारा परिवर्तन कितना आया, 20 मीटर आया। फिर हमने 3 मीटर चला तो हमें 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये इस प्रकार से आ गया 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं, जब 4 मीटर चला तो 40, 4 मीटर चला तो कितना, 40। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, एक सरल रेखा मिला। तो यहाँ पर 1 मिनट चले तो 10 मीटर हमने तय किया, 2 मिनट चला तो 20 मीटर तय किया, 3 मिनट चला तो 30 मीटर तय किया, 4 मिनट चला तो 40 मीटर हमने दूरी तय किया। और इस प्रकार हम जब देखें कि हम एक समय और स्थिति पर ग्राफ बनाते हैं तो हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। और इसी को हमें जानना था, इसी को हमें समझना था कि समय और स्थिति पर ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि समय और स्थिति पर ग्राफ निकालने के बाद हमें उसके वेग में परिवर्तन देखना है तो अंतिम स्थिति में हम यदि प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हैं, अंतिम समय में यदि हम प्रारंभिक समय को माइनस करते हैं तो हमारे वेग में परिवर्तन हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा समय और स्थिति पर ग्राफ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। यदि समय और उसके स्थिति में परिवर्तन पर यदि ग्राफ देखते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको समय और स्थिति में परिवर्तन पर ग्राफ निकालना है और उस ग्राफ को निकालने के बाद आप लोगों को चेक कराना है। कौन से पेपर पर ग्राफ निकालेंगे, तो जो ग्राफ पेज होता है उसी पर आप लोगों को ग्राफ निकालना है। और जिसके पास ग्राफ पेज नहीं होगा वो नॉर्मल कॉपी में भी कर सकते हैं। ओके।